नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ई रिक्शा व्यवसायी की हत्या कर दी गई है। बाइक से आए अपराधियों ने गोली मारी है। हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ई रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट चलाता था छोटन। फुटेज के आधार पर फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। भगवानपुर के बनवारीपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सीसीटीवी में हत्या की यह वारदात कैद हो गई है। बाइक से आए अपराधियों ने एक ई रिक्शा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी और यह पूरी की पूरी हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से बाइक पर सवार होकर अपराधी आते हैं और गोलियां बरसाते हैं और एक व्यवसायी की हत्या कर देते हैं। बढ़ेंगे आगे। औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। अभियान के छठे दिन मिली सफलता के बाद सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और जिला पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया है कि करीब 25 किलोमीटर का चकरबंधा का जंगली इलाका पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। इस इलाके को कभी नक्सलियों के मांद कहा जाता था, अब यह पूरी तरह से सुरक्षा बलों के कब्जे में है। सर्च अभियान में सुरक्षा बलों को एक मोटरार, एक राइफल, कुछ बैनर और तीर बरामद हुए हैं। अब तक के अभियान में कुल 548 सीरीज आईईडी बम, 534 केन आईईडी बम, 122 प्रेशर आईईडी बम और 5 सिलेंडर बम बरामद किए गए हैं। साथ ही 495 नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 280 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 2 मोटरार बम, 500 मीटर वायर और कई हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसके नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिर गया है। 7 से लेके 15 तक कंटिन्यू ऑपरेशन ये चला है। उसमें बहुत सारे आईडीज वगैरह बरामद हुए, बहुत सारे बम बरामद हुए जो वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये जो सामान बैनर्स वगैरह, स्टील्स वगैरह ये सब बरामद हुए हैं। बहुत सारे वहाँ खाद्य सामग्री भी बरामद हुई जिनको वहीं पे बर्बाद कर दिया गया और आईडीज वगैरह। और पटना सिटी से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गंगा में नहाने के दौरान 4 लोग डूब गए हैं। नहाने के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। महिला और एक बच्चे को बचा लिया गया है। स्थानीय लोगों ने दोनों को बाहर निकाला है। 2 बच्चे हालांकि अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। रिकाबगंज गंगा मंदिर घाट की यह घटना बताई जा रही है, जहां नहाने के दौरान 4 लोगों के डूबने की सूचना है। हालांकि स्थानीय लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए 2 लोगों को बचा लिया, लेकिन 2 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से घाट के किनारे भीड़ लगी हुई है और लगातार प्रशासन की तरफ से न्यूज़ 18 भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि अभी सभी नदियों में पानी का बहाव काफी तेज है, इसलिए नदियों के किनारे पर जाने से बचें, नहाने से बचें, क्योंकि यह जानलेवा साबित हो सकता है। रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। कांवरियों पर कट्टरपंथियों की नजर है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है, सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी किया गया है। शिवालयों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांवरिया पथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। रेल पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया था, उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने यह निर्देश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट किया था कि कांवरियों पर कट्टरपंथियों की नजर है, लिहाजा वो सतर्क रहें। जिसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत सभी जिलों के एसपी को सभी शिवालयों के साथ बाबाधाम जाने वाले मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि राज्य रेल पुलिस को भी चौकस रहने को कहा गया है, जिसके मद्देनजर जिला पुलिस के अलावा होमगार्ड और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 7000 अतिरिक्त बल की तैनाती तमाम जिलों में की गई है, ताकि शिव भक्त सुरक्षित होकर भगवान शिव की पूजा कर सकें। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक पुलिस की यह तैनाती अगले 45 दिनों तक रहेगी। इधर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने
कहा है कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सोमवार को सभी शिव मंदिरों और शिवालयों में विशेष रूप से महिला पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। कांवरियों की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में कांवरियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुल्तानगंज गंगा घाट पहुंचने वाले कांवरियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कांवरियों की सुरक्षा को लेकर मुख्य जगहों पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह ने। मुंगेर, बांका, नौगछिया, मुजफ्फरपुर, इन जिलों में काफ़ी अधिक संख्या में बाहरी मुख्यालय से बलों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें करीब 3000 हमारे रेगुलर पुलिस के बल शामिल हैं, जिसमें पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल हैं अलग से। उसके अलावा करीब 3000 होमगार्ड के जवानों को भी इस विधि व्यवस्था और सुरक्षा के कामों के लिए लगाया गया। इसमें महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा अश्वारोही दल, टीयर गैस और बाकी जो पुलिस के इंतजामात होते हैं उसकी भी व्यवस्था की गई। रेलों में जो हमारा कांवरियों का मूवमेंट और एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो भीड़ होती है उसको देखते हुए रेल जिला पुलिस को भी अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया। खासकर जमालपुर रेल जिला को अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया। सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर होती है। जिलों में जो इसके अलावा अंदरूनी बल उपलब्ध है उससे उस जिले के जो मुख्य मंदिर हैं जहां पर ये श्रावणी मेला चलेगा उसका डेपुटेशन किया गया है और जो अतिरिक्त BSF के बल हैं उनको भी डेपुटेशन किया गया है। ये पूरा का पूरा डेपुटेशन 1 माह से ऊपर चलेगा। कट्टरपंथियों की नज़र जो है वो कांवड़ियों पे है। इस बात के इनपुट केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, खुफिया विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसको लेकर के बात कहे तो पटना जंक्शन पे सुरक्षा चौक चौबंद की गई है। हालांकि जो कांवड़िए हैं उनका कहना है कि ऐसे कट्टरपंथियों की धमकी से ये डरने वाले नहीं, क्योंकि इनके ऊपर भगवान भोले का आशीर्वाद है और उन्हीं की आराधना करने, उन्हीं की पूजा करने ये जो है बाबा धाम जाते हैं, बरसों से जा रहे हैं और इस बार भी जो है इनकी यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से धमकी, जिस तरह के थ्रेट दिए गए हैं कट्टरपंथियों के द्वारा, उससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये बड़ी संख्या में जो है कांवड़िया पटना जंक्शन से जो है अपनी यात्रा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मनोरंजन का साधन जो है वो लीडो को बना रखा है। कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, तो तमाम तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ देखने को मिल रही है। तो देखिए कुछ यहाँ पे बोल बम जाने वाले लोग जो हैं उनसे हम बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे कि ये तमाम लोग जो है वो हर साल जो है वो जाते हैं यहाँ से। मौर्य जी ये बताइएगा, कट्टरपंथियों की नज़र है, कट्टरपंथियों की नज़र है आप लोगों के ऊपर, कोई डर, कोई भय? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। हम लोग देखिए ये कह रहे हैं कि कोई डर नहीं है, बाबा का जो है आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है और उसी भरोसे के साथ ये लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कांवरियों की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में कांवरियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुल्तानगंज गंगा घाट पहुंचने वाले कांवरियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कांवरियों की सुरक्षा को लेकर मुख्य जगहों पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के हालात का जायजा लिया संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। कांवरियों को कट्टरपंथियों से खतरा की आशंका को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसको लेकर भागलपुर के जिला प्रशासन लगातार, जिला प्रशासन के पदाधिकारी लगातार कांवरिया क्षेत्र का वो निरीक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिले के पुलिस कप्तान बाबू राम है। सर, एडवाइजरी जारी किया गया है और खासकर 2 साल से कोरोना के कारण आयोजन नहीं हो पाया था श्रावणी मेले के, भारी संख्या में भीड़ जो है श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है। क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? भीड़ प्रबंधन के लिए सबसे पहले शहर के चारों ओर जितने जो 3 रास्ते आते हैं, शहर के बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गाड़ियों को शहर में प्रवेश की इजाज़त नहीं है। जो लोकल स्थानीय व्यापारी हैं उनकी गाड़ियों को रात्रि में 2-3 घंटे के लिए अनुमति दी गई है ताकि उनको कोई असुविधा ना हो।
इसके अलावा जो घाट हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है कांवड़िया लोगों की, यहाँ पर काफ़ी संख्या में हम लोगों ने पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की है, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, सहायक थाना बनाया गया है, नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, ताकि 24 घंटे यहाँ पर नज़र रखी जा सके और ज़्यादा भीड़ भाड़ होने पर उसको स्ट्रीमलाइन कराया जा सके। जैसे भी कुछ देर पहले यहाँ घाट पे काफ़ी संख्या में चौकियाँ लगा दी गई थी, उनको हटवा के और स्ट्रीमलाइन करा दिया गया है। हालांकि अभी भीड़ सीमित मात्रा में है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा सादे कपड़े में भी पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया गया है। उनको निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व, कोई संदिग्ध व्यक्ति घाट पे या शहर में कहीं नज़र आए तो ऐसे लोगों पर विशेष निगाह रखनी है। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि 2 साल से कोरोना के कारण श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो पाया था और इस बार भारी भीड़, श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश में जिन लोगों का नाम आया है उनमें अररिया के जोकीहाट का एहसान परवेज भी जांच एजेंसी के रडार पर है। एहसान परवेज एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य है। वो सिमरिया पंचायत के अरतिया गांव का रहने वाला है। 12 जुलाई को पटना में जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी तो एहसान ने एसडीपीआई के फेसबुक पर लाइव आकर अतहर को पुलिस से हिरासत का विरोध किया था। एहसान के बड़े भाई तहसीन ने बताया कि 2011 में उनकी एहसान से अनबन हो गई थी, तब से वो अलग अररिया में रहने लगे। एहसान परवेज के घर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। और अभी हम मौजूद हैं अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के अरतिया गांव में। यह जो घर देख रहे हैं दरअसल ये उस एहसान परवेज का घर है जिसका उस एफआईआर में जो है नाम दर्ज है, जिस मामले में पटना के फुलवारी शरीफ में जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो हम यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कि दरअसल ये परवेज के घर में किन्हीं से बात हो जाए, वो है कहाँ। चूँकि जो बताया जा रहा है जो एनआईए की टीम है और जो खुफिया एजेंसी जो जांच की टीम है उसकी गिरफ्तारी और जो कुंडली है उसकी पूरा जो है खंगालने में यहाँ जुटे हुए हैं। ये कोई टीम वगैरह जांच के लिए आई है गांव में? यहाँ पर तो कभी अभी नहीं आई है। कहाँ देखे? हम नहीं देखे। हमको ये घर जो है एहसान का है जी। तो इनका नाम भी केस में दर्ज हुआ है, आपको जानकारी है इसकी? नहीं, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हाँ। हमको जानकारी नहीं है अभी तक। ये बताइए कि एहसान के बारे में क्या जानकारी हुई आपको? हमको कुछ जानकारी नहीं है। हम तो अपना गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, अपना काम करते हैं। एहसान का घर तो यही ना है? घर है, हमको वो बाहर आता है, हमको क्या पता है वो क्या करता है नहीं करता है। उसका धंधा अलग, हमारा धंधा अलग। क्या धंधा है उनका? वो स्कूल करता है, क्या करता है नहीं करता, हमको कोई पता नहीं उसका। और जो मोहम्मद एहसान है दरअसल वो कोटा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और इस गांव में आता है और फिर बाद में जो एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य हो जाता है। और बताया जाता है कि वो स्कूल जो चलाता था, प्राइवेट स्कूल, वो किसी और के हैंड ओवर करके वो एसडीपीआई में सक्रिय हो जाता है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, जोकीहाट, अररिया। पटना में इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। दरअसल जूनियर इंजीनियर की बहाली का रिजल्ट 3 साल बाद भी नहीं आने से अभ्यर्थी नाराज हैं। अभ्यर्थियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रितु रोहिणी ने। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इन्हीं नारों के साथ पटना के गर्दनीबाग में बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जारी जूनियर इंजीनियर के पद पे जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी वो तमाम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए, ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बीते दिनों 4 जुलाई को भी हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें बताई थी कि ये लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिस के बाहर बैठे थे उस दौरान और अपने रिजल्ट को लेकर के मांग कर रहे थे। सीधे तौर पर इनकी 3 मांगे हैं। इनकी मांगे हैं कि 7 दिनों के भीतर जो भी संशोधित परिणाम है वो जारी किया जाए। इसके साथ ही जो भी अविलंब कार्य अनुशंसा को लेकर के हो रहे हैं उसको जल्द नियुक्त किया जाए। इसके साथ इस माह के अंत तक ये लोग चाह रहे हैं कि इनकी नियुक्ति हो जाए और इन्हीं 3 मांग को लेकर के ये लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। अभी तो धरने पे बैठ गए हैं, आगे अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या करेंगे? अगर हम लोगों की बात आयोग नहीं मानती है तो फिर अब हम लोग आगे आमरण अनशन की तरफ जाएंगे, भूख हड़ताल की तरफ जाएंगे। आप ये बताइए, अगर भूख हड़ताल पे भी नहीं सुनी जाती है, क्योंकि आप लोग बीते 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में क्या आगे की तैयारी है अगर भूख हड़ताल पर भी नहीं सुनी गई बात? तो अगर सरकार भूख हड़ताल तक नहीं सुनती है तो इसके आगे हम लोग राजभवन मार्च करेंगे और मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने का भी कार्य करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है वो करियर का सवाल है और हम लोग 3 साल से इस बहाली का इंतजार कर रहे हैं और इसके चक्कर में हम लोग का पढ़ाई लिखाई सब कुछ छूट चुका है
और ये हमारा अंतिम आस है। तो इसके लिए हम लोग को जो करना होगा वो करेंगे मैम। तो बिल्कुल अपने अंतिम आस को लेकर के अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो साफ तौर पर इन अभ्यर्थियों का कहना है कि ये राजभवन मार्च करेंगे, मुख्यमंत्री आवास के भी घेराव करने की ये बात कह रहे हैं। तो साफ तौर पर अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर ये जो अभ्यर्थी हैं पटना के गर्दनी बाग में अभी धरने स्थल पर बीते 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ पटना। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंच गया है। देश भर में लगातार जारी मुहिम के चलते रविवार को वैक्सीनेशन के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने यह रिकॉर्ड बनाया है। इस मामले में बिहार का प्रदर्शन भी शानदार रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पीएम के साथ साथ नीतीश कुमार की भी उनका आभार जताया। और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के साथ साथ बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों की लगातार कोरोना जांच भी की जा रही है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज भारत ने 200 करोड़ टीका का डोज पूरा कर लिया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और दुनिया के सामने भारत ने अपनी ताकत को दिखाया है। जहां तक कोरोना मरीजों के बढ़ने का सवाल है, उस पर हमारी नज़र है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमने जांच की संख्या काफ़ी बढ़ाई है। प्रतिदिन 1.25 लाख जांच इसलिए कर रहे हैं ताकि कोरोना का चेन नहीं बने। और अररिया से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया है। कचरा भरा हुआ था इस ट्रक में और उस कचरे के नीचे 300 कार्टन शराब रखी गई थी। पटना से आई एएलएफटी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 3282 लीटर शराब को जब्त किया गया है। ट्रक ड्राइवर सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बंगाल से इस शराब की बड़ी खेप को बिहार लाया जा रहा था। गोपालगंज में एटीएम चोरी की बढ़ रही घटनाओं के कारण बैंक अपने एटीएम की सुरक्षा के लिए डिजिटल लॉक की जगह ताले का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे चोर एटीएम से कैश की चोरी ना कर सकें। गौरतलब है कि जिले में पिछले कुछ दिनों में एटीएम चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे परेशान होकर बैंक एटीएम मशीन में डिजिटल लॉक की जगह ताले का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि लोग इसे बैंक अधिकारियों की लापरवाही मान रहे हैं और एटीएम के पास सुरक्षा गार्डों की तैनाती करने की मांग कर रहे हैं। टाटा इंडिकैश का एटीएम था हरदिया बैकुंठपुर थाना में, जहां काफ़ी असुरक्षित जगहों पे इनको लगाया गया था। मैंने इस संबंध में उनके जो बिहार झारखंड के हेड थे उनसे वार्तालाप किया, तो उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वयं अपने 17 एटीएम को बंद कर दिया था। गया रेलवे स्टेशन पर चोर ने यात्री से मोबाइल की चोरी कर ली। हालांकि आरपीएफ जवानों ने घटना की जानकारी के बाद मोबाइल चोर को पकड़ लिया और मोबाइल को बरामद कर लिया। खबरों के मुताबिक नवादा जिला निवासी पिंटू कुमार शनिवार की रात स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी चोर ने उसके पास से मोबाइल की चोरी कर ली। जैसे ही युवक को इस बात का पता चला, उसने इसकी जानकारी आरपीएफ जवानों को दी। आरपीएफ जवानों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को पकड़कर मोबाइल को बरामद कर लिया। बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। गोपालगंज में गंडक नदी के सुदूर दियारा में चल रही शराब की 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने पहले ड्रोन से शराब तस्करों के ठिकानों को चिन्हित किया और उसके बाद पुलिसकर्मियों ने नदी पार कर छापेमारी की। जिन इलाकों में शराब की भट्टी चल रही थी, वहां पुलिस को पहुंचने के लिए पैदल ही नदी को पार करना पड़ा। 200 लीटर जो है वो चुलाई शराब जो है बालू के अंदर बोरा में कस के प्लास्टिक के अथी में बंद करके रखा हुआ था, वो जब्त हुआ है। एक बड़ा गैस सिलेंडर मिला है। 2 भट्टी को हम लोग भी नष्ट किए हैं और लगभग 10,000 किनवित पास जो शराब बनाने का काम आता है उसको भी नष्ट किया गया है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।